इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे। Prime Minister Narendra Modi's visit Singapore High Commissioner to India Simon Wong has said that Capitaland, one of Asia's largest diversified real estate groups, plans to more than double its funds under management in India to more than 90,280 crore. अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसने हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो इन्वेस्टर है इसको डरा कर रखा हुआ है। ठीक है जी, एमबीएस ने कहा है कि जी क्योंकि पॉकेट मार जो है वो भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आ रहे हैं और भीख मांगने वाले भी जो है वो 90% उन्होंने पाकिस्तानी, यानी कि बैरूनी सरमाया मुल्क में आने के बजाय मकामी सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जिसे माहिर मईशत जो हैं बाज़ औक़ात कहते हैं जी रिवर्स एफडीआई। उन्होंने ये कहा कि जी एक तो पाकिस्तानी आते हैं और भीख मांगते हैं। अहम तरीन खबर देंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 9 और 13 सितंबर को भी इजलासों में पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज के लिए होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी शामिल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वो ये भिखारी जो है वो हमारे यहाँ भेजना बंद करे। कोई हमें कर्जा नहीं दे रहा, ना ही असासे खरीदने को तैयार है। किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे अब, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए उनके कुछ अपने टारगेट्स है उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वाज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s, शी सेड के आगे जो मामला है वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह है कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते, उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। आपको लगता है कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने अपने शुरू में ही स्टेटमेंट जब आपने बात की मैंने यही कहा कि मोदी को अनबाइस्ड होकर हमें देखना होगा कि हाउ इज डूइंग इट, और वो हमारे लिए बहुत प्राइम एग्जांपल है। यार देखें, वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार से शायद ना मिले, हमसाये नहीं बदले जा सकते, तो दे आर आवर नेबर्स, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, उनके पास सिस्टम चला है और वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो डेफिनेटली बेहतर यही होता है, मैं जाके अमेरिका की मिसाल दें, बरतानिया की मिसाल दें, उससे बेहतर है कि जो हमारे हमसाये में उनकी मिसाल लें। मैं अभी बात कर रही थी एमबीएस की, तो एमबीएस का बारे में मैं ये बता दी थी कि जी एमबीएस ने कहा है कि जी क्योंकि पॉकेट मार जो है वो भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आ रहे हैं
और भीख मांगने वाले भी जो है वो 90% उन्होंने पाकिस्तानी पकड़े। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वो ये भिखारी जो है वो हमारे यहाँ भेजना बंद करे। मतलब अजीब सी शर्त है, लेकिन चलो कोशिश करके देखेंगे हम। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान से जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो, हज करना है, उम्रा करना है, टूरिज्म करनी है, किसी भी वजह से जा रहे हैं, उनकी भी जो तादाद है या उनके भी जो जितने लोग जाते हैं उससे वो बहुत कम जो है लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, उनका वीजा एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि जी ऐसा ना करें, कुछ नंबर बढ़ा दें। लेकिन जाहिर है मतलब यहाँ पे सब लोग बैठे रह गए तो वहां पे मतलब मांगेगा कौन। लेकिन बात सारी ये, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, मैंने मैंने कहा कि भाई सऊदी अरब ने तो इस किस्म की शर्त लगा दी है और सऊदी अरब ने कहा है कि नहीं जी हम ज्यादा लोगों को पाकिस्तान से आने नहीं देंगे। तो जी और साथ ही पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है तो वो उस रिक्वेस्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहने लगा वाह वाह, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं और वो भाई लोग जाते हैं, वो भी तो भीख मांगने ही जाते हैं, उनको तो आने देते हैं कि आ जाइए वाह वाह हबीबी आइए आइए करके बिठा लेते हैं और खजूर वजूर खिला के रवाना कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी बेचारा जरूरतमंद है, वो इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किलों से टिकट के पैसे जोड़कर, आपको पता है कितना महंगा टिकट है, इतनी मेहनत से टिकट का पैसा जोड़कर अगर वहां जाके थोड़ा पैसा मांग लेता है तो बड़ा इनको ऑब्जेक्शन है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये डबल फेस और ये दो तरह की पॉलिसीज जो है ना ये सऊदी अरब की, मुझे भी कुछ पसंद नहीं आई और मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि जी अगर आप क्या मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और उस ऊपर के लेवल के लोग अगर आते हैं तो आप उन्हें तो आने देते हैं और वो आके आपसे भीख ही मांगते हैं। वो कौन सा आके आपको कोई गिफ्ट कर रहे होते हैं या आपको कुछ दे के जा रहे होते हैं, कुछ लेके ही जा रहे होते हैं ना, तब तो आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई बेचारा मजबूर मोहताज जिसे कहते हैं कि जरूरतमंद, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो नीडी, ठीक है, अगर वो आते हैं तो आप उनको कहते हैं कि जी मत आओ यहाँ पर। पीएम नरेंद्र मोदी के सिंगापुर पहुंचते ही सिंगापुर के एक कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सिंगापुर के एक कंपनी ने आने वाले साल में भारत में अपने फंड्स को 2 गुना करने का प्लान बनाया है। इससे देश में उसके इन्वेस्टमेंट 90,000 करोड़ रुपए के पार चली जाएगी। कंपनी का ये प्लान 2028 तक पूरी तरह अपना असर भी दिखाने लगेगा। एशिया के सबसे बड़े डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट कंपनी में से एक सिंगापुर के कैपिटल लैंड ने भारत में अपने फंड्स अंडर मैनेजमेंट को 2 गुना से अधिक करने की योजना बना दी है। ये राशि 2028 तक बढ़कर करीब 90,280 करोड़ रुपए हो जाएगी। सिंगापुर के कैपिटल लैंड ने भारत में उसके कारोबार की 30वीं वर्षगांठ को देखते हुए इस टारगेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी के ग्रुप सीईओ ली ची कुन का कहना है कि भारत उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक मार्केट है। कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में उसका अहम योगदान है और भारत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। इसलिए बीते 7 साल में कंपनी का निवेश 3 गुना हो चुका है। सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर है। अपने दौरे पर पीएम मोदी कई लीडर्स और बड़ी कंपनियों से मुलाकात करेंगे।